हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A thin metal disc of radius r floats on water surface and bends the surface downwards along the perimeter, making an angle theta with vertical edge of the disc. If the disc displaces a weight of water W and surface tension of water is T, then the weight of metal disc is. सो बच्चों क्वेश्चन में गिवन है हमें एक थिन मेटल डिस्क. इस मेटल डिस्क की रेडियस गिवन है r, मीन्स इट इज सर्क्यूलर. अब जैसे ही हम इसको वाटर सरफेस पर प्लेस करते हैं तो लेट दिस इज वाटर सरफेस, फ्री सरफेस मान रहे हैं बच्चों यहाँ, जो कि एयर के कांटेक्ट में है. तो जैसे ही हम लोग इस डिस्क को वाटर सरफेस पर इस तरह से प्लेस कर देते हैं, गिवन है क्वेश्चन में कि ये सरफेस को डाउनवर्ड्स बेंड कर देता है अलोंग द पेरीमीटर. इट मीन्स क्या होगा, इस तरह से ये डाउनवर्ड इसको प्रेस कर देगा एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल एज ऑफ द डिस्क. तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इस तरह से दीज आर द वर्टिकल एज और ये इसके साथ में थीटा एंगल बना रहा है. सो लेट दिस बी द सरफेस टेंशन फोर्स. ठीक, इस तरह से मान रहे हैं हम अलोंग द टेंजेंट. सो गिवन है हमें यहाँ एंगल थीटा विथ द वर्टिकल एज. अब बच्चों हमें बताना है कि अगर इस डिस्क ने वाटर का W वेट डिस्प्लेस किया है और इस वाटर का सरफेस टेंशन है T, तो इस डिस्क का, इस मेटल डिस्क का वेट कितना होगा. तो वी हैव टू फाइंड आउट बेसिकली द वेट ऑफ द मेटल डिस्क. तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखते हैं कि डिस्क ने जितना भी वाटर डिस्प्लेस किया है वो वाटर इस पर बायएंट फोर्स लगाएगा, मींस अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा. सो दैट विल बी इक्वल टू द वेट डिस्प्लेस्ड बाय द डिस्क. एंड अगर हम इस टी सरफेस टेंशन वाले फोर्स को ब्रेक कर दें तो जो हमें अपमोस्ट ये जो कंपोनेंट मिलेगा दिस विल बी टी कॉस थीटा and this component will be t sin theta. So बच्चों हम देख सकते हैं दो पॉइंट्स कंसीडर किए हम लोगों ने अभी. तो t cos theta सेम डायरेक्शन में, सो इस वे में पूरी सरकमफरेंस से जो t cos theta निकलेंगे वो अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएंगे एंड जो t sin theta निकलेंगे इस तरह से, तो वो t sin theta पेयर्स में आने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. सो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं बेसिकली दैट वेट ऑफ द डिस्क इक्वल्स टू द अपथ्रस्ट फोर्स. अपथ्रस्ट फोर्स मीन्स जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है वहां पर, प्लस आ जाएगा फोर्स विच इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन. ओके, द फोर्स विच इज ड्यू टू सरफेस टेंशन. तो क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि वाटर जो डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट है W, तो अपथ्रस्ट फोर्स भी W के इक्वल लगेगा, प्लस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द प्रोडक्ट ऑफ सरफेस टेंशन एंड द इफेक्टिव लेंथ. तो यहाँ इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी, इक्वल टू द सरकमफरेंस ऑफ द डिस्क. तो डिस्क की रेडियस है r, तो सरकमफरेंस ऑफ द डिस्क हो जाएगा 2 पाई r एंड हम t का यहाँ कौन सा कंपोनेंट लेंगे, दैट विल बी t cos थीटा. So this is 2 pi r t cos theta. So total force हो जाएगा which is the weight of the disc. So correct answer will be option number 3. Thank you.